हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल ज्ञान। डिजिटल ज्ञान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, टॉप सर्च इंजन के बारे में हमने बात किया था। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, ठीक ना। तो लेट्स बिगिन। हाउ सर्च इंजन हाउ सर्च इंजन वर्क। ओके, सर्च इंजन कैसे काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले हमें भी यही लगता था कि कोई भी यूजर क्या करता है, कोई भी यूजर गूगल पे जाके सर्च करता है। सपोज कीजिए मैंने सर्च किया वेट लॉस, तो तुरंत जो गूगल जो सर्च इंजन है वो तुरंत जाता है वेबसाइट पे और देखता है कहाँ पे वेट लॉस से रिलेटेड और लाके हमारे सामने रिजल्ट रख देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इससे पहले गूगल एक बहुत बड़ा काम कर चुका होता है, ठीक ना। वही अभी हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक ना। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं आपको पूरा स्टेप वाइज समझाने जा रहा हूँ कि कैसे जो गूगल गूगल सर्च इंजन है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि ये है गूगल, ठीक ना। यहाँ पे गूगल है। तो गूगल का जो क्रॉलर है, ठीक ना, ये गूगल का क्रॉलर है। ये गूगल का, एक सेकंड, हाँ, गूगल का ये क्रॉलर है। अब ये क्या करता है, क्रॉलर बोल लीजिए या फिर स्पाइडर बोल लीजिए, इसको दो नाम से जानते हैं। गूगल बोट, इसको गूगल बोट कहते हैं, ठीक ना। ये जो दोनों है वो एक ही है, ठीक ना। क्रॉलर, स्पाइडर, या फिर इसको हम लोग गूगल बोट के भी नाम से जानते हैं। गूगल बोट के भी नाम से जानते हैं इसे हम। गूगल बोट, गूगल बोट के नाम से जानते हैं। अब जो गूगल का ये क्रॉलर या स्पाइडर है, ये क्या करता है, सबसे पहले किसी भी साइट पे जाके क्या करता है, क्रॉल करता है, सभी डेटा को क्रॉल करता है। ये सभी डेटा को क्रॉल करता है, जितने भी डेटा है ना, वेबसाइट पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको क्या करता है, ये क्रॉल करता है। अब उसके बाद से देखिए, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए क्या करता है, क्रॉल करके जितने भी वेबसाइट पे जो भी डेटा है उसको क्रॉल कर लेता है और तब क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है। ये सभी डेटा को क्या कर लेता है, देन उसके बाद ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है। स्टोर कर लेता है किस में, अपने लोकल सर्वर में। लोकल सर्वर में क्या करता है, ये डेटा को स्टोर कर लेता है, ठीक ना। उसके बाद से अब जो मेन काम है, अब ये स्टार्ट होने लगा है। लोकल सर्वर हम लोग जो गूगल का लोकल सर्वर हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। किसी का हम लोग हार्ड डिस्क नहीं देख सकते हैं। अब देखिए, लोकल सर्वर में इसने क्या किया, जो गूगल का क्रॉलर था या स्पाइडर था या फिर जो गूगल बोट था, उसने सबसे पहले वेबसाइट पे गया। उसके बाद से वहां से डेटा को क्रॉल किया और उसके बाद से क्या किया, ये अपने लोकल सर्वर में स्टोर कर लिया। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, इसके बाद का प्रोसेस देखिए, लोकल सर्वर से अब काम आता है, इंडेक्सर्स का काम आता है। अब जो काम होता है वो इंडेक्सर्स का होता है। Wait, अब जो काम होता है वो इंडेक्सर्स का होता है। ये सपोज कीजिए इंडेक्सर है। अब ये क्या करता है, ये जितने भी डेटा है यहाँ पे लोकल सर्वर में जो भी डेटा पड़ा है उसको क्या करता है, ये कैटेगराइज करता है और कैटेगराइज करके सभी डेटा को अलग अलग इंडेक्स कर देता है, ठीक ना। ये क्या करता है, कैटेगराइज करता है, सबको अलग अलग कैटेगरीज में बांट देता है, ठीक ना। कैटेगराइज करने के बाद उसके बाद से सबको अलग अलग ये क्या कर देता है, इंडेक्स कर देता है, ठीक ना। इंडेक्स कर देता है किसमें, मेन सर्वर में। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, मेन सर्वर में क्या करता है, स्टोर कर देता है। अब मैं एक बार आपको फिर से एकदम सबसे सिंपल स्टेप में आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद से इसका एग्जाम्पल लूंगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, पतला। ये हो गया। देखिए, सबसे पहले ये क्या था, गूगल था। गूगल था, ये गूगल का क्रॉलर था। इसने क्या किया, क्रॉल किया।
इसने क्रॉल किया डेटा को, उसके बाद से इसने क्या किया, लोकल लोकल सर्वर में ले जाके स्टोर कर दिया। फिर लोकल सर्वर में से जो इंडेक्सर था इसने क्या कर दिया, मेन सर्वर में, मेन सर्वर में इसने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया मेन सर्वर में, क्या करके, कैटेगराइज करके मेन सर्वर में स्टोर कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने दो तीन चैप्टर का मैंने टॉपिक्स का मैंने टेस्ट लिया। सपोज कीजिए एक तो मैंने टेस्ट लिया, सपोज कीजिए मैंने सबसे पहले टेस्ट लिया किसका किसका, पहला लिया एसईओ का, दूसरा लिया मैंने गूगल एड्स का, तीसरा हमने लिया सपोज फेसबुक एड्स ले लेते हैं, फेसबुक एड्स का। ये तीनों ये तीनों क्या है, ये तीनों एक डब्बे में रखी हुई है, ठीक ना, तीनों एक डब्बे में रखी हुई है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, सपोज करो मेरा एक स्टूडेंट राम है। मैंने राम से बोला कि जाओ ये तीनों टेस्ट की कॉपियां ला के एक कमरे में रख दो, ठीक ना, ये कमरा है। अब मैंने बोला कि ये तीनों टेस्ट की कॉपियां ला के इस कमरे में रख दो। अब देखिए इस कमरे में ला के रख दिया। अब ये जो मेरा राम है ये किसका काम करेगा, ये जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट राम है ये हमारा क्रॉलर हो गया, ठीक ना। अब इसमें लाके रख दिया, क्रॉलर हो गया। अब इस जो रूम में रखा था ये सपोज कर लीजिए मेरा लोकल सर्वर हो गया। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट को बोला कि तुम जाओ यहाँ से एसईओ की कॉपी अलग करो, गूगल एड्स की कॉपी अलग करो और फेसबुक एड्स की कॉपी अलग करो, फेसबुक एड्स की कॉपी अलग करो। ये जो मेरा दूसरा स्टूडेंट है ये सपोज कर लीजिए मोहन है, जो मेरा दूसरा स्टूडेंट है वो मोहन है। अब जो इसने दूसरे स्टूडेंट से मैंने क्या कहा कि ये जो राम जो इस रूम में तीनों टॉपिक्स की कॉपियां ला के यहाँ पे रखा था, ठीक ना। तो ये लोकल सर्वर हो गया रूम, जो राम था वो मेरा क्रॉलर था, इसने तीनों कॉपी को लाके कहाँ पे रख दिया था, लोकल सर्वर में। अब जो मेरा इंडेक्सर है जो दूसरा है मोहन, इंडेक्सर से मैं बोलूंगा तू जा और तीनों तीनों सब्जेक्ट की कॉपियां, तीनों टॉपिक्स की कॉपियां अलग अलग कर दे, ठीक ना। तो इसने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया, डन। यहाँ पे इसने कैटेगराइज कर दिया, एसईओ का अलग रख दिया, गूगल एड्स का अलग रख दिया, फेसबुक एड्स का अलग रख दिया। अब जो सपोज कर लो मेरा तीसरा स्टूडेंट है, सपोज कर लीजिए सुनीता, ये गई गूगल पे और सर्च की एसईओ, ठीक ना, एसईओ जाके सर्च की गूगल पे जाके एसईओ सर्च की। तो सबसे टॉप जब इसने सर्च किया तो ये क्या है, जो एसईओ उसने सर्च किया ये कीवर्ड है, ठीक ना, ये यूजर्स का क्वेरी है एसईओ। अब गूगल पे कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, इस पूरे रिजल्ट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। मैं बाद में इसका डिफिनेशन लिखवा भी दूंगा और इसका फुल फॉर्म भी लिखवा दूंगा। ये एसईआरपी हो गया, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। और इस तरह से गूगल का पूरा जो गूगल का सर्च इंजन जो होता है, गूगल सर्च इंजन होता है, इस तरह से प्रॉपर वर्क करता है। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।